अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, जिसमें हम लोग लैंग्वेज एडिटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिबगर, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, सोर्स कोड, रिपोजिटरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस। They support tasks like writing, editing, testing, and fixing code so that programs work correctly and run fast. ये टूल्स फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक डेवलपर को कि वो इजीली राइट करे, एडिट करे, यानी उसमें कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड है, और टेस्टिंग एंड फिक्सिंग कोड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोड में कोई एरर आ गया है तो डिबगर जो है उस एरर को हाईलाइट करता है ताकि एक प्रोग्रामर इजीली उसको फिक्स कर सके। और उसके साथ साथ ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि एक प्रोग्राम को करेक्टली और फास्ट वे से एग्जीक्यूट करवाया जाए। बहुत से टूल्स हमारे पास यूज किए जाते हैं जिनमें हमारे पास नेटबीन्स, गिटहब, जीरा, इक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स में जिन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एडिटर से। लैंग्वेज एडिटर आल्सो नोन एज कोड एडिटर are tools that help developer write code and edit code in different programming languages. लैंग्वेज एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेवलपर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो इजीली कोड को राइट करें, और अगर कहीं कोड में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो एडिटिंग की फैसिलिटी भी देता है। एंड दे हाईलाइट कोड, चेक फॉर मिस्टेक एंड मेक कोडिंग फास्टर। ये कोड में होने वाली मिस्टेक्स को हाईलाइट करता है, क्योंकि जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये आपको एक सिंटैक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। प्रोग्रामर्स जो है जो कोड लिखता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स यानी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखता है। अगर इनमें कोई मिस्टेक हो तो लैंग्वेज एडिटर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो को हाईलाइट कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज एडिटर यूज किए जाते हैं उनमें नोटपैड प्लस प्लस और वीएस कोड है। नोटपैड प्लस प्लस एक पावरफुल कोड एडिटर है जिसको वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वीएस कोड वो पॉपुलर एडिटर है जो बहुत सी एक्सटेंशंस को सपोर्ट देता है, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, ASP.NET एंड पाइथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं। लैंग्वेज एडिटर के बाद हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर को देखेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द टूल दैट कन्वर्ट वन कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन। जो कोड हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, सोर्स कोड लाइक पाइथन इनटू मशीन लैंग्वेज मींस बाइनरी कोड दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। ये हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी फॉर्म मींस मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। सो ट्रांसलेटर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज मींस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके कोड को सोर्स कोड कहेंगे, इसके कोड को कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म में। इट हैज टू टाइप्स, वन इज इंटरप्रेटर एंड सेकंड इज कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो एंटायर कोड को एट वंस ट्रांसलेट कर देता है इनटू मशीन कोड। यानी यहाँ हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है इसको कंपाइलर कंप्लीटली ट्रांसलेट कर देगा इनटू मशीन कोड। इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कोड लाइन बाय लाइन, जैसे कि पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर को यूज किया जाता है, जिसका काम क्या होता है? एक एक लाइन को वन स्टेटमेंट एट वन टाइम कन्वर्ट करता है। जो भी कोड हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है इसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। सो ट्रांसलेटर जो है मशीन को समझाने के लिए इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद डिबगर्स को देखते हैं। डिबगर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, टूल्स दैट हेल्प डेवलपर फाइंड एंड फिक्स एरर, जो फाइंड करता है एरर को और इसके बाद फिक्स करने में भी हमारी हेल्प करता है। The purpose of debugger is to allow developer to test their code and identify where error occur. ये वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके बताता है कि एरर किस लाइन में आया है। तो डिबगर एक बड़ा पावरफुल टूल है जो डेवलपर की हेल्प के लिए बनाया गया है, जो कोड के अंदर मौजूद एरर्स को आइडेंटिफाई करता है और प्रॉपरली एक डेवलपर को गाइड करता है किस लाइन में एरर है। एग्जांपल्स में देखते हैं। जीडीबी हमारे पास डिबगर है जो सी एंड सी प्लस प्लस के लिए यूज किया जाता है,
और विजुअल स्टूडियो डिबगर जो है ये एक इंटीग्रेटेड डिबगर है जो विजुअल स्टूडियो के अंदर ऑलरेडी आईडीई का पार्ट है, जो विजुअल स्टूडियो में मौजूद कोड को चेक करता है और डिटेक्ट करता है कि एरर किस लाइन में है। सो डिबगर का जो मेन टास्क होता है वो एरर्स को फाइंड करना है और फिक्स करने में एक डेवलपर की हेल्प करना है। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को देखते हैं। IDE IDE are comprehensive software suite that provide all tools needed for software development in one place. बेसिकली जितने भी हम प्रीवियस टूल्स को देख के आए हैं, IDE इनको कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिया गया है जिसमें एडिटर की, ट्रांसलेटर और डिबगर की फैसिलिटी को एट वन प्लेस कंबाइन किया गया है। IDE integrate various tools, editors, translator, debuggers and variant control system. IDE बहुत सी और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें सेविंग की फैसिलिटी, एग्जीक्यूटिंग की फैसिलिटी है। Additionally, it provides one place code writing, testing, debugging which make the process more organized. और इसके साथ साथ ये एक ही जगह पे इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो एक डेवलपर है वो कोड को एडिट कर सके, ट्रांसलेट कर सके और डिबग कर सके। अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर सूट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑल इन वन प्लेस। मीन्स बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके आईडीई इंटीग्रेट कर दिया गया है। मोस्ट पॉपुलर जो आईडीई प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये हैं विजुअल स्टूडियो और पाईचार्म। विजुअल स्टूडियो हमारे पास डॉटनेट सी प्लस प्लस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पाईचार्म प्रेफर किया जाता है पाइथन की डेवलपमेंट के लिए। आईडीईज आपको एक प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग एंड डिबगिंग की फैसिलिटी एक ही जगह पे मिल जाती है। नेक्स्ट जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है। These platforms provide environment where developer can write, run and test their code. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके कोडिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स असेसिबल वाया इंटरनेट। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे क्लाउड बेस्ड होते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप इन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को असेस कर सकते हैं जिनमें Replit is a AI platform that help you build and launch app from your web browser. आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू इनको असेस करके इस पे एप्स डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, Gitpod help run AI coding agents in separate workspaces to keep experiment safe and control. Gitpod सेपरेट वर्कस्पेसेस डेवलपर को प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने कोड को सेफली कंट्रोल भी करें और एग्जीक्यूट भी करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें रेपलिट, गिटपॉड, ग्लिच और गूगल कोलैब जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जिनमें आप कोड राइट भी कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। इनमें सारे के सारे प्रोसेसिंग पावर और रैम जो है इन सर्वर्स की यूज की जाती है जिनमें इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू इन प्लेटफॉर्म्स को असेस करते हैं और यहाँ लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने वेब ब्राउजर के थ्रू जिसमें आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर को यूज नहीं किया जाता। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स, लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑन अ कंप्यूटर, ये आपको अपने पर्सनल या लोकल कंप्यूटर के ऊपर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप आईडीईज को इंस्टॉल करें और अपने सिस्टम पे अपने कोड को राइट भी करें और एग्जीक्यूट भी करवाएं। इसमें जितनी भी प्रोसेसिंग पावर और स्पेस है वो आपके पर्सनल सिस्टम की यूज की जाती है जिसका क्लाउड बेस्ड सिस्टम के साथ कोई लिंक नहीं होता। इनमें बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिसमें विजुअल स्टूडियो, पाइचार्म, इक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर को यूज करते हैं और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आप अपने सिस्टम के थ्रू कोड एग्जीक्यूट करवाएं। हमारी डिस्कशन का लास्ट टॉपिक सोर्स कोड रिपोजिटरीज है। Source code repositories are the platforms which developer can store, manage and track changes to their code. ये रिपोजिटरीज बेसिकली डेवलपर्स को कोड मैनेज और ट्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्प करती हैं जिसमें एक डेवलपर जो है दूसरे डेवलपर के साथ अगर कोड शेयर करना चाहता है तो रिपोजिटरीज में ये सेव करता है। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें डेवलपर अपने कोड को सेव करते हैं, मैनेज करते हैं और जैसे जैसे कोड को डेवलप करते हैं उनका रिकॉर्ड भी ट्रैक किया जाता है और उनमें होने वाली चेंजेस भी प्रॉपरली मैनेज की जाती हैं जिसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास गिटहब और बिटबकेट है। गिटहब बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो एक ओपन सोर्स कोड रिपोजिटरीज है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं
और जिस डेवलपर के साथ शेयर करेंगे वो आपके कोड और उसमें होने वाली चेंजिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रैक करेगा। इसके अलावा बिटबकेट यूज फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक रिपोजिटरीज, बिटबकेट को भी यूज किया जाता है। पब्लिक रिपोजिटरीज में लोग एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं, और प्राइवेट रिपोजिटरीज में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो डेवलपर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अपने कोड और अपने डेवलपमेंट को मैनेज कर सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को यूज किया जाता है। ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।